अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्बिट्राज क्या होता है, रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है या ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, लोग क्यों इसे अमेज़ॉन रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं और ये बिज़नेस मॉडल कहाँ कहाँ यूज़ आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में कोई भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि आर्बिट्राज किसको कहते हैं, बाद में उसके ऑप्शंस आती हैं रिटेल और ऑनलाइन की। ठीक है, आर्बिट्राज का मतलब है दो चीज़ों के मुवाजना करना। आसान लफ्ज़ों से समझाता हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे आपको पेप्सी की बोतल मिलती है, वो है 1 रियाल की, ठीक है, या 1 रुपये की। वही चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर 5 की बिक रही है, तो आप क्या करते हो, उस बोतल को लेते हो, उसके पीसीस 20-25 पीसीस, और उसको अमेज़ोन पे सेल करते हो। तो बीच में जो 4 रियाल का गैप होगा वो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, ये आर्बिट्राज होता है। समझ गए बात को, यानी मुआवजा करना। अब आ जाता है रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, इसके दो ऑप्शंस आ गए। रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे दी थी पेप्सी की, सेम वही है। अब मैं, ये कहाँ पे फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद होता है यूएसए में, यूके में, या बड़ी कंट्रीज़ में। आपको सऊदी अरब में भी फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान में भी है। करते क्या है इससे, आपके पास मोबाइल की सेलर ऐप होती है ना, तो आप अगर फॉर एग्जांपल यूएसए में रहते हैं तो वालमार्ट पे आप चले जाते हैं, नहीं तो आप कोई फ्रीलांसर हायर कर लेते हैं फाइबर से, जो आपके लिए प्रोडक्ट हंट करता है। वो जल जाता है वालमार्ट पे सेलर ऐप लेके। वहाँ पे जैसे सेलर ऐप में ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, सर्च बार में राइट साइड पे एक कैमरा होता है। वो जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे तो हर प्रोडक्ट के पीछे उसका बारकोड होता है, जिसको यूपीसी भी हम कहते हैं, ठीक है, जीटीएन भी कहते हैं। उसको वो जब भी स्कैन करता है तो उसको बता देता है कि ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लिस्टेड है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा वालमार्ट गया या किसी ऐसी शॉप पे गया जहाँ पे प्रमोशन लगी हुई थी या सेल लगी हुई थी, वहाँ पे जाता है, उसको एक पानी की बोतल मिलती है वालमार्ट में या किसी भी दुकान पे, जो वहाँ पे $1 की लगी हुई है, लेकिन अमेज़ोन पे 5 की बिक रही है। वालमार्ट पे भी 4-5 की थी, लेकिन प्रमोशन लगी या सेल की वजह से उसकी प्राइस कम हो गई। तो वो बंदा क्या करता है, वहाँ से उसको प्रोडक्ट को ख़रीदता है बल्क में, 20-25 प्रोडक्ट खरीद के सीधा घर पे लाता है, उसकी पूरी लेबलिंग करता है, ठीक है, एज़ पर अमेज़ॉन इंस्ट्रक्शन, और उसको वेयर हाउस भेज देता है, एफपीए करता है। तो इस प्रोसेस को आप ये भी कह सकते हैं साइड हसल। ठीक है, ये हसलिंग भी कहलाता है। हसल कैसे हुआ कि इस बंदे का काम क्या होता है, रिटेल आर्बिट्राइजर का काम क्या होता है कि उसने घूमना फिरना है और प्रोडक्ट को सर्च करना है। ठीक है, दुकानों में जाके, होलसेलर के पास जाके, सप्लायर के पास जाके। समझ गए बात को। तो आपका पॉइंट ये क्लियर हुआ कि रिटेल आर्बिट्राज किसको कहते हैं। वो आप सऊदी अरब में भी कर सकते हो। वो कैसे, आप जाते हो दुकानों में, जैसे 5 हज़ार वाली सूक है, कोई टॉप 10 हो गया, शोबरा हो गई, और बहुत सारी मार्केट्स हैं, उन पे आप जाके कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको स्कैन करते हो, और स्कैन करके जो है उसको सर्च करते हो कि ये अमेज़ॉन पे है या नहीं है। तो आपको पता चल जाता है, अगर आपके फ़ायदे में आ रही है, आपको दिख रहा है कि मुझे इसको सेल करने में फ़ायदा है, तो आप उसको लिस्ट करेंगे, उसकी प्राइस, उसको बल्क में ख़रीद लेंगे। अब फिर आगे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एज अ बिगनर हो, तो मैं ये बात आपको और बता देता हूँ। जब आप लिस्ट करना चाहते हो सकता है आपके पास, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाए। दो किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक रिस्ट्रिक्शन होती है ब्रांड की। फॉर एग्जांपल कोई बंदा उस प्रोडक्ट को जिसको आपने स्कैन किया वो प्राइवेट लेबल कर रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि आप वही चीज़ ला के फेस अपने अमेज़ॉन के ऊपर कॉपी करके बेचें। आपको नहीं बेचने देगा, क्योंकि उसने अपना ब्रांड जो है उसको बंद किया हुआ है, रजिस्टर करवाया हुआ है। ठीक है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये हो जाती है कि आपका अकाउंट नया होता है, उस पर कोई सेलिंग नहीं होती, तो अमेज़ॉन आपको उस कैटेगरी की परमिशन नहीं देता। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद खुलवाते हैं या क्या करते हैं, वेट करते हैं। अब दोनों का क्या है, खुद खुलवाने का क्या होता है, आपको अमेज़ॉन को इन्वॉइस देनी पड़ती है, ठीक है, कि मैं वाकई ही इस कैटेगरी के ऊपर सीरियस हूँ, मैंने इतने प्रोडक्ट ख़रीदे हैं और ये इन्वॉइस है। अब इन्वॉइस का क्या मतलब होता है, ये नहीं है कि कोई भी किस्म का फातूरा आप उठा के दे देंगे ना। इन्वॉइस, जो अमेज़ॉन क्या देखता है कि ये जो प्रोडक्ट है वाकई इसने होलसेलर से लिया है, दुकान से नहीं, होलसेलर, ठीक है, इसका जो ऑनर है मेन उससे लिया है, वो देखता है। फिर ये देखता है कि उस होलसेलर का एड्रेस अवेलेबल है। फिर ये देखता है कि उस होलसेलर ने आपको कितनी क्वांटिटी सेल की है,
ये चीज़ें देखता है, फिर ही जाके वो एक्सेप्ट होती है। ये तीनों चीज़ें रिमेंबर रखें आपका। आप अगर पानी की बोतल लेने जा रहे हो तो आपने दुकान से नहीं लेनी, जब आपने अमेज़ोन को इनवॉइस देनी है तो उसका होल सेलर से लेनी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, आसान नहीं होता चीज़ों को बाई करना, तो डेफिनेटली आपको ब्रांड से बात करनी पड़ती है, बड़े होलसेलर से रब्ता करना होता है, जो मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बताया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपने कोई भी प्रोडक्ट जिस पे आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस कैटेगरी पे आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको सेल करते हो। जैसे आपकी सेल बढ़ती जाती है, अमेज़ोन क्या करता है, जैसे जैसे सेल बढ़ती है अमेज़ोन आपकी कैटेगरीज को खुद ब खुद ओपन करता जाता है। सिर्फ आपको फिर क्या नहीं, कौन से प्रोडक्ट या कौन सी कैटेगरी पे आपको सेल नहीं हो पाएगी, जिस पे ब्रांड रजिस्ट्री हो, ठीक है, या कोई बंदा प्राइवेट लेबल कर रहा हो, ब्रांड रजिस्टर करवा के अपने नाम से या अपने किसी भी नाम से उसने ब्रांड रजिस्टर किया और वो सेल कर रहा हो, तो उसमें वो आपको परमिशन नहीं देगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम ऑनलाइन आर्बिट्राज पे। पहले हमने बात की थी रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल मतलब दुकान जो अवेलेबल है फिज़िकली, ठीक है, लोग उस पर जाते हैं फिज़िकली मुख्तलिफ दुकानों पे, मुख्तलिफ वेयर हाउसेस में या सप्लायर के पास, और वहाँ से जाके इस तरह जो है उसको सर्च करके चीज़ों को, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट उसकी रेटिंग वगैरह चेक करके लगाते हैं और सेल करते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑनलाइन आर्बिट्राज पे। ऑनलाइन आर्बिट्राज लफ्ज़ से समझ जाना चाहिए कि आपने बैठ के काम करना है, ठीक है। आपने उसके लिए क्या होता है, कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, टेक्टिकल आर्बिट्राज यूज़ हो है, और बहुत सारे टूल्स हैं जो क्या करते हैं। अगर आप अमेरिका में कर रहे हो या किसी भी यूके यूरोप कंट्रीज़ में कर रहे हो, तो वो उन ऐप्स को आप जो है, जैसे जंगल स्काउट होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट की हंट बताता है, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताता है। तो आर्बिट्राज की जो स्पोर्टिंग ऐप्स हैं या स्पोर्टिंग आप कह लें वेबसाइट है, उनका काम क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपनियां, जैसे वालमार्ट हो गई, होलसेल सेंटर है, या और भी बहुत सारी शॉप्स हैं अमेरिका में या यूके यूरोप्स में, उनको वो क्या करता है, उधर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो, और अमेज़ोन पे जितने भी लिस्टेड हैं, उन सबको कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल आपने उनकी सब्सक्रिप्शन बाई की और आप उनको एक प्रोडक्ट मिल गया, एक पेन मिल गई जो अमेज़ोन पे भी लिस्टेड है, वालमार्ट पे भी है, तो वो बता देगा दोनों में डिफरेंस कितना है। अब रिटेल में क्या किया था, आपने फिजिकली जाके देखा था, स्कैन करके देखा था कि हाँ, स्कैन किया तो इसकी $5 प्राइस है, लेकिन वालमार्ट में एक लगी है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपने सब्सक्रिप्शन बाई की और ऑनलाइन तरीके से किया। समझ गए बात को, क्लियर हुआ पॉइंट कि रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है और ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बात कहनी थी आज, वीडियो बेशक शॉर्ट है, थोड़ी सी छोटी सी बनाई थी, लेकिन आपका पॉइंट क्लियर करना था, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इस पे समझ नहीं पा रहे थे कि ये बिजनेस मॉडल क्या अमेज़ोन के अंदर मौजूद है। नहीं, ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। रिटेल आर्बिट्राज अमेज़ोन ऐड हो गया तो मींस आपने अमेज़ोन के ऊपर रिटेल आर्बिट्राज करना है। अमेज़ोन के प्रोडक्ट को का जो कंपैरिजन है वो देखना, वो कहाँ पे पड़ा, और प्राइस मैच करके उस प्रोडक्ट को ख़रीद के अमेज़ोन पे सेल करना है। आप ये ईबे पे भी कर सकते हो, किसी शॉपिफाई के स्टोर पे भी कर सकते हो, और ये सारा मेथड है। आप वो करते ही हो रोज़ाना, लेकिन नेम ये वर्ड दिया होता है इन्होंने, ठीक है, तो इसलिए लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। रिटेल आर्बिट्राज क्या है, सेम चीज़ ही होती है, प्रोडक्ट हंटिंग जैसे हम कहते हैं, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में, लेकिन क्या है, कन्फ्यूज़न आ जाती है और लोग कहते हैं ये कोई नया मेथड है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बात कहनी थी वो मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।